मुख्यमंत्री की प्रेमिका। नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक और कहानी शुरू करते हैं। क्या था मीनाक्षी के खूबसूरत यौवन के पीछे का सच? कंबल ले लीजिए। अलसाई सी सोने की कोशिश करती मीनाक्षी पर कंबल डालते हुए चेतन ने कहा। कंबल ओढ़ कर आराम से सो गई। वह चुनाव सिर पर थे। दोनों एक प्रमुख राजनीति दल के कार्यकर्ता थे। चेतन सबसे वरिष्ठ था। वह एक तरफ से करता धरता था। उसकी हैसियत छोटे मोटे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता जैसी बन गई थी। निम्न मध्यवर्गीय परिवार से थी। वह ग्रेजुएट थी। कई जगह कोशिश करने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। उसके एक परिचय ने उसे कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर एक चुनावी सभा में लाने को कहा। इस काम के लिए उसे 5,000 रुपये मिले थे। कुल 25 महिलाओं को वह सभा में ले गई थी। 100 रुपये हर महिला को देने के बाद उसके पास 2500 रुपये बच गए थे। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात चेतन से हुई थी। वह अधेड़ उम्र का छोटू भैया नेता था। मीनाक्षी उम्र में उससे काफ़ी छोटी थी। दोनों का परिचय हुआ, फिर घनिष्ठता बढ़ी। देखते ही देखते यह घनिष्ठता सारी सीमाएं लांघ गई, मगर उनकी संबंध ढके छिपे ही रहे। चुनावी दौर खत्म हुआ। चेतन और मीनाक्षी की पार्टी चुनाव जीत गई। सत्ता पक्ष की पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता होने से चेतन की पूछ बढ़ गई। वह बड़े बड़े लोगों के काम करवाने लगा। उनसे वह खूब पैसे वसूलता। इस तरह उसके आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। साथ ही उसकी खासम खास मीनाक्षी की भी पार्टी में अच्छी स्थिति हो गई और धीरे धीरे वह एक हस्ती बन गई। मीनाक्षी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। एक पॉश कॉलोनी के बड़े शॉपिंग मॉल में उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। ऊपर से देखकर कोई पता नहीं लगा सकता कि मीनाक्षी का अपार्टमेंट मंत्री जी के अपार्टमेंट से गुप्त रास्ते से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी के जाने के बाद नौकरानी भी चली गई। मीनाक्षी ने बजर दबाया। मंत्री जी ने वार्ड रोड में स्थित गुप्त दरवाजे खोल दिए। मीनाक्षी मंत्री जी के रूम में आकर उनकी बाहों में समा गई। फिर काफ़ी देर तक उनके बीच प्रेमालाप का दौर चला। फिर दोनों संतुष्ट हो गंभीर मंत्रणा में खो गए। आज एक नई बात सुनी है, चेतन ने कहा। क्या? मुख्यमंत्री कामता प्रसाद तुम्हें अपने पाले में करना चाहते हैं? फिर क्या इरादा है? मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालते हुए थोड़ी शरारत से मंत्री जी ने पूछा। उसके पाले में चली जाती हूँ, मगर वह मुझे मंत्री या अपनी पत्नी बनाए तो उसी खुशी के साथ मीनाक्षी ने कहा। मंत्री बनना तो समझ आता है, मगर पत्नी बनना कैसे? सीएम की पत्नी सुपर सीएम होती है। इस समझदारी वाले जवाब पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। आपकी अपनी मंजिल भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। थोड़ी देर रुक कर मीनाक्षी ने कहा। पार्टी में अभी मेरे समर्थक कम हैं। समर्थक बढ़ाने में अभी समय लगेगा। कामता प्रसाद काफ़ी पुराना और घाघ है। पार्टी के बड़े नेताओं को अपने समर्थन में करने के लिए आपको क्या करना होगा? ढेर सारे रुपए जुटाने पड़ेंगे, मजबूत लॉबिंग करनी पड़ेगी, साथ ही हुस्न और स्वभाव का जलवा दिखाना पड़ेगा। पैसे की बात समझ आती है, मगर यह लॉबिंग क्या होती है? राजनीति पैसे के बिना नहीं चलती। रुपये बड़े व्यापार और उद्योगपतियों से मिलते हैं, मगर असफरशाही के समर्थक के बिना कोई भी राजनेता सफल नहीं होता। अपार्टमेंट के केयरटेकर ने सफाई के लिए पहले सीएम का अपार्टमेंट खोला और सफाई की। फिर वह मीनाक्षी का अपार्टमेंट खोलकर अंदर गया और चंद मिनटों बाद खींचता हुआ बाहर आ गया। उसकी आवाज़ सुनते ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का चौकीदार और अन्य कर्मचारी भी भागे भागे वहां आ गए। क्या हुआ? अंदर मैडम की नौकरानी बेड पर मरी पड़ी है। कैसे? पता नहीं, सभी ने बोला। सभी भागते हुए अंदर गए।
बेड पर निर्वस्त्र हालत में मैडम की नौकरानी का शव पड़ा था। एक ने आगे बढ़कर चादर उठा लाश पर डाल दी। केयर टेकर ने मैडम के खास मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया। मैडम खबर सुन जड़ हो गई। उनकी खासम खास नौकरानी की कत्ल, वह भी उन्हीं के फ्लैट में। किसने की? सुबह 5 बजे उसकी जीती जागता छोड़कर आई थी। उस रात वह वहीं सोई थी। सीएम ने खाना खा अपने अपार्टमेंट में चले गए थे। इसी बीच पुलिस को भी खबर कर दी गई। चंद मिनटों में पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी ने सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को अपने घेरे में ले लिया। लाश का पंचनामा कर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। तहकीकात का नतीजा चौंकाने वाला था। सारा शक सीधे सीएम की खासम खास या सुपर सीएम और खुद सीएम की तरफ था। सभी पुलिस अधिकारियों का एक ही मत था कि सीएम और उनकी खासम खास विशेष संबंध है। इसका भेद खुल गया था। इसी के दबाने के लिए सीएम और उनकी प्रेमिका ने कत्ल कर दिया था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कामता प्रसाद और अन्य विरोधियों को बैठे बिठाए मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया। सब एकजुट हो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट